सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज सफर में था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर में डालना होगा। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका होगा उसे ही फेंक दिया जाए। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। उसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजिर के सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान की समंदर की मौजें उसके साथ खेलने लगी। उसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया था। जब होश आया तो क्या देखा कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था जहां बेचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया। अपनी सांसें बहाल की वहां पर लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बना ली। अगले दिन उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उसका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना पका रहा था कि झोंपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। उसने जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क कर दिया। अब यही झोपड़ियां थी कि मेरे कुल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूंगा। ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी है और मल्ला उसे लेने आए हैं। उसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उसने पूछा, जो जवाब दिया उस ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैराबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझा कि शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाने चले आए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपने पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने कहा कि उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथ समंदरों में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा बेहतर जानता है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हर हाल में अपने रब पर भरोसा करें।